तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th की एग्जाम्पल, जिसमें एग्जाम्पल 11 तक तो लास्ट वीडियो में, लास्ट नहीं उससे पहले की वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 12 से, और हम इसमें लगभग पूरे ही एग्जाम्पल जो हैं 15 तक वो डिस्कस करेंगे, यानी कि एग्जाम्पल नंबर 12, 13, 14, 15 सबको हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 12 से। मेरा नाम है नीरज, ये आपका चैनल मैथ सॉल्यूशन। तो ये है क्वेश्चन नंबर 12, इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है, एक्सप्रेस द रेशियो ऑफ कोज ए, tan ए, sec ए इन द टर्म ऑफ sin ए। तो सबसे पहले इनके टर्म में हमें साइन के फॉर्मूले आने चाहिए कि साइन से इनका रिलेशन क्या है। तो सबसे पहले कोज ए से रिलेशन पता है हमें, सॉल्यूशन हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि ये है यहाँ पे जो कि प्लस कोज स्क्वायर थीटा, यानी कि ए इक्वल टू 1 होता है यहाँ किसी भी एंगल, किसी भी उसके लिए। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, कोज के टर्म में लिखना है ना, टर्म ऑफ साइन ए, एक्सप्रेस द रेशियो ऑफ कोज ए इन द टर्म, साइन के फॉर्म में लिखना है। तो कोज की वैल्यू निकालें, कोज की वैल्यू निकाल के साइन के फॉर्म में, तो साइन को इधर ले जाएंगे तो हम लिख सकते हैं कोज स्क्वायर ए बराबर 1, ये इधर है प्लस में तो इधर जाएगा माइनस में साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब यहां से स्क्वायर हटेगा तो उधर अंडर रूट लग जाएगा। ये सिंपल सा इसका हो गया। बाकी जो इसमें बुक में अगर देखोगे तो पहले प्लस माइनस लगा रखा, क्योंकि रूट में तो प्लस माइनस हटा रखा है, क्योंकि ये रूट वाला क्वांटिटी पॉजिटिव ही हो जाएगा एट द एंड। ठीक है, तो मैंने डायरेक्टली समझा दिया कि ऐसे सिंपल ही है, वैसे इस तरीके से समझो, इसका कुछ इतना ज़्यादा मतलब उसमें जाने का कोई मतलब नहीं है। तो अब अगले पे आते हैं, यहाँ पे दूसरा क्या है, tan ए। हमें क्या पता है, tan ए बराबर साइन ए अपॉन कोज ए। ठीक है, अब कोज ए की वैल्यू हमने निकाल ली है, सॉरी यहाँ पे ये नहीं लगेगा है ना, यहाँ पे स्क्वायर हट के इधर रूट आया तो स्क्वायर को हटाना पड़ेगा ना यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पे ये, अब हमें यहाँ पे कोज ए की वैल्यू पता है, तो tan ए को हम ऐसे लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कोज ए की वैल्यू जो यहाँ से निकाली इसको पुट कर दो, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अंडर रूट में कर देंगे इस वैल्यू को, तो ये यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे। अब इसी तरीके से जो अगला है हमारा लास्ट वाला सेक ए, सेक ए, अब हमें पता है सेक थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कोस थीटा या कोस ए यहाँ पे, और कोस ए की वैल्यू हमने निकाल रखी है तो यहाँ पे डायरेक्ट उसको पुट कर देंगे, वो यही है अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो इस तरीके से ये हमारा सोल्व हो जाता है 12th एग्जाम्पल। ठीक है, ऐसे ही हमने जो पहले प्रॉपर्टी बनाई है ना, उनके बिहाफ पे हम इनको सोल्व करते जाएंगे। तो इसको फटाफट से नोट करो और उसके बाद डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल नंबर 13। फटाफट इसको नोट कर लो, जिन्होंने बिल्कुल ही नोट नहीं किया वो स्क्रीनशॉट ले लो ताकि दिक्कत ना हो। तो बाकी मैं यहीं से स्टार्ट करता हूँ एग्जाम्पल नंबर 13, इसको नोट करते चलना। एग्जाम्पल 13, जहाँ भी जरूरत हो नोट कर लिया करो और स्क्रीनशॉट ले लिया करो। बीच बीच में मैं हटता रहता हूँ साइड में ताकि दिक्कत ना हो, क्योंकि हाथ वाथ रहता है तो दिक्कत होती है उतारने में, है ना। प्रूफ दैट sec
ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू sec ए प्लस tan ए बराबर 1। बराबर 1। ठीक है, तो अब कुछ नहीं करना हमें, इस साइड को देखेंगे बस और इसको 1 के बराबर लेके आएंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन शुरू करते हैं इसका। एग्जाम्पल नंबर 13 का मैं समझाता भी रहूँगा क्योंकि लिखा हुआ तो बुक में भी दे रखा है, तो मेनली तो समझाने के लिए। तो LHS लिख रखा है उन्होंने, हालांकि ये सब तो पता ही होगा। LHS यानी कि एक साइड का जो है उसको हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वही सब लिखा हुआ है, जैसे कि ये sec ए, ये सब। इसको हम क्या कर सकते हैं, sec ए को क्या लिख सकते हैं हम, मैं डायरेक्टली लिखूंगा 1 अपॉन sec को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन cos ए। ठीक है, प्रॉपर्टी पढ़ी है ना यहाँ से, sec बराबर 1 अपॉन cos ए। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, ठीक है 1 माइनस साइन ए को वही रहने देते हैं, 1 माइनस साइन ए भी है ना, तो इसको मिटा देता हूँ 1 माइनस साइन ए को, क्योंकि बुक में भी ऐसे किया है तो लगभग उसी को समझाने की मैं कोशिश करूंगा। 1 माइनस साइन ए को ऐसे ही लेने देते हैं और फिर से sec ए जो है उसको 1 अपॉन cos ए, sec को 1 अपॉन cos ए मल्टीप्लाई में तो 1 अपॉन cos ए प्लस tan को हम क्या लिख सकते हैं, tan को हम लिख सकते हैं sin ए अपॉन cos ए, sin ए अपॉन cos ए। यहाँ पे मैं लिखवा भी देता हूँ एक बार, tan थीटा क्या होता है, tan थीटा यहाँ पे लिखा हुआ है sin ए अपॉन cos ए। ठीक है, तो फिर अब बार बार लिखवाने की जरूरत नहीं है, वरना लिखवा देते। ठीक है, अब यहाँ से हमें क्या करना है, इन सब को करना है हमें मल्टीप्लाई। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अच्छा, ठीक है, इन सब को अब हमें मल्टीप्लाई करना है। तो ये पहले इसको यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, बुक में हालांकि ये दिखाया नहीं गया, इसको यहीं पे सॉल्व करेंगे क्योंकि ये प्लस का है, और इस वाले टर्म को बाद में देखते हैं क्या है ना। तो इसको इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 1 से 1 मल्टीप्लाई हुआ तो 1 माइनस 1 से माइनस साइन ए हुआ तो ये सेम ही आ जाएगा साइन ए अपॉन यहाँ पे आ जाएगा ये कॉस ए बराबर, सॉरी बराबर नहीं, सॉरी इसको एक साइड कर लेते हैं और इधर ये वाला इसमें मिला लिया अब हमने। ठीक है, इसको सॉल्व करके इधर लिख लिया है। उसके बाद 1 अपॉन कॉस ए, इनमें प्लस करना है हमको, तो इनका एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा वो कॉस ए, और ऊपर क्या आ जाएगा इससे मल्टीप्लाई होके 1 प्लस साइन ए, क्योंकि एलसीएम कॉस ए या कॉस ए दोनों का है, तो कॉस ए को कॉस ए से डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, देन फिर कॉस ए को कॉस ए से डिवाइड करेंगे 1, 1 को साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन ए, तो ये आ गया हमारा साइन ए। ठीक है, अब पहले इसको मैं मिटा देता हूं ऊपर वाले को, फिर आगे सोल्व करते हैं इसको। ये नोट कर ही लिया होगा, जिसने नहीं करा स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। 1 2 3 4 5। कोशिश करेंगे सारे एग्जांपल आज सोल्व हो जाएं। ठीक है, अब यहां से क्या हुआ, यहां से अब इसको हम लाएंगे इधर की तरफ, तो हम क्या यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब इनको मल्टीप्लाई करना है हमें, 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू, ये ब्रैकेट हटाएंगे, मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को, कॉस ए तो कॉस ए का स्क्वायर आ जाएगा नीचे, कॉस ए का स्क्वायर है कॉस स्क्वायर ए, और ऊपर प्रॉपर्टी बन रही है x माइनस 1 x प्लस 1,
तो x माइनस वन एक्स प्लस वन क्या होता है, x माइनस वाई, सॉरी x माइनस वाई एक्स प्लस वाई की प्रॉपर्टी ये बन रही है, वो क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा, ये यहां से एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, तो ये क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब वन का स्क्वायर क्या होता है, वन, और साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर ही रह जाएगा, और नीचे कोस स्क्वायर है। अब हमें ये भी पता वन माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, या वन माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है हमें पता है कोस स्क्वायर होता है। अगर वैसे देखना चाहो तो दोबारा से, तो ये कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर वन होता है, ये इधर गया, तो कोस स्क्वायर ए बराबर वन माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है। तो अब ऊपर वाले की जगह हम लिख सकते हैं कोस स्क्वायर ए, और नीचे कोस स्क्वायर ए है, तो ये कट के क्या आ जाएगा वन। तो ये हमने प्रूव कर दिया, वन के बराबर इधर भी वन आ गया और उधर भी वन था ही, तो हमने ये यहाँ पे प्रूव कर दिया है। तो इसको समझ लो और फटाफट से नोट कर लो, फिर डिस्कस करते हैं एग्जांपल नंबर 14। आई होप नोट कर लिया होगा अब तक। तो बढ़ते हैं आगे के एग्जांपल की तरफ, जो कि है, इसको मिटा देता हूँ नीचे वाले को, एग्जांपल नंबर 14, इनको भी लिख ही लिए होंगे। जिसने नोट नहीं किया हो कुछ भी, वीडियो को पीछे जाके पॉज करके नोट कर ले, बाकी इसको मिटा देता हूँ, नोट तो कर ही लिया होगा। एग्जाम्पल 14 एग्जाम्पल स्टार्ट हो चुका। प्रूव दैट कोट ए माइनस कोस ए बराबर, सॉरी, अपॉन कोट ए माइनस, सॉरी, प्लस कोस ए बराबर कोसेक ए माइनस वन बराबर कोसेक ए प्लस वन, ठीक है। ये अब हमें प्रूव करना है। देख लो एक बार क्वेश्चन, क्योंकि बीच में एक दो जगह गड़बड़ सा लगा था मुझे। ठीक है, तो इसके लिए बता दूं, पहले ये चीज पता होनी चाहिए, कोट बराबर कोट ए बराबर कोस ए अपॉन साइन ए। जैसे वो होता है ना टेन ए का उल्टा ये होता है, टेन ए क्या होता है साइन ए अपॉन कोस ए, इसी तरीके से इसका उल्टा होता है कोट ए, ठीक है। तो अब इसको हमें करना है, कोट ए की वैल्यू जैसे जो मैंने बताई है वो इसमें पुट करेंगे, ठीक है। तो कोट ए की जगह पे लिख देते हैं कोस ए अपॉन साइन ए माइनस
कोज ए अपॉन फिर वही कोज ए अपॉन साइन ए प्लस कोज ए बराबर क्या आ जाएगा, कोसेक ए हमें प्रूफ करना है, ये हमें प्रूफ करना है। तो इसी साइड वर्क कर लो, चाहे एक साइड कोई भी ले लो वर्क करने के लिए और उसको करते जाओ, ठीक है। इसमें क्या है, एक साइड कोई भी ले लो वर्क करने के लिए और उसको दूसरे के बराबर ले आओ, ठीक है। अब यहां पे क्या है, अब इसमें से इन दोनों टर्म में से कोज ए कॉमन ले लो, ठीक है, जैसे बुक में दिया हुआ है। कोज ए इसमें से कॉमन ले लिया तो इस टर्म में बच गया 1 अपॉन साइन ए, इस वाले टर्म से कोज ए ले लिया ऊपर से तो बच गया साइन ए, माइनस इसमें बच गया कोज ए था, कोज ए कॉमन ले लिया 1 और नीचे है वापस इधर भी कोज ए ले लिया, इधर भी बच गया 1 अपॉन साइन ए प्लस 1। अब यहां पे देखो 1 अपॉन साइन ए क्या होता है, 1 अपॉन साइन ए, तो देखो अब यहाँ पे कोस से कोस तो कट जाएगा, आगे क्या बच गया है, ठीक है। इसको तो ये सेम ही रहेगा, नीचे उतारते रहना, कोस से कोस कट गया, 1 अपॉन साइन ए ऊपर, ये ऊपर बचा है, ये नीचे बचा है, सेम मतलब साइन का फर्क है बस, वो ऊपर का यही। तो इसको हम क्या कर देंगे यहाँ से, 1 अपॉन साइन ए किसके बराबर होता है, कोसेक ए के। तो अब यहाँ पे 1 अपॉन साइन ए बराबर क्या होता है, कोसेक ए, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिख लो चाहो तो, इधर कोसेक ए माइनस 1 कोसेक ए प्लस 1, ठीक है। अब इसको पूरे को सॉल्व करोगे तो यहां पे आ जाएगा कोसेक ए माइनस 1 अपॉन कोसेक ए प्लस 1, ये और इस साइड तो ये था ही, तो यहाँ पे ये लिख के इसके बाद हम कह सकते हैं कि ये बराबर हो गया, क्योंकि उधर भी वही है उधर भी वही है, तो ये बराबर हो गया, ठीक है। अब मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ, इनको ऐसे कोस अपॉन साइन के फॉर्म में लिखा, कोस दोनों में से कॉमन लेके काट दिया, 1 अपॉन साइन ए बचा, 1 अपॉन साइन ए क्या होता है, कोसेक ए, तो उसकी जगह पे कोसेक ए लिख लिया, ऊपर वाले में -1 था, नीचे वाले में +1 था और उधर भी वही था, तो ये बराबर हो गए, ठीक है। इसको कर लो नोट और फिर अब लास्ट एग्जाम्पल कर लेते हैं इसका, एग्जाम्पल नंबर 15। जिन्होंने नोट नहीं किया अभी तक स्क्रीनशॉट ले लो, तो इसे मैं मिटा देता हूं, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ये एग्जाम्पल थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो ध्यान से देखना। एग्जाम्पल 15, और कल 10th की वीडियो नहीं आई थी, उसके लिए माफ करना, अब थोड़ा कंटिन्यू रखेंगे क्योंकि कल 9th की वीडियो में ज़्यादा टाइम लग गया था उसको एडिट वगैरह करने में। तो क्वेश्चन है, प्रूव दैट साइन थीटा, क्यों नहीं है ये ध्यान रखना, कोस थीटा +1 डिवाइडेड बाई
साइन थीटा प्लस 1 प्लस कोस थीटा माइनस 1। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन लिखा होगा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। यूजिंग द आइडेंटिटी, आगे ये भी लिखा है यूजिंग द आइडेंटिटी सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये भी एक वो लगा दिया लिमिटेशन कि भाई इसका यूज जरूर होना चाहिए। तो करते हैं सोल्व इसको। ठीक है, तो हम जो ऊपर लिखा हुआ है उसी के हिसाब से पहले लेफ्ट हैंड साइड को ही राइट हैंड साइड के बराबर कर लेते हैं। तो इस साइड को भी ऐसे ही रहने देते हैं, इस साइड पे हम काम करते हैं और इसको इसके बराबर लाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या लिख सकते हैं? ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसकी जो आइडेंटिटीज है उनका यूज करके इसको निकालेंगे। तो ठीक है, करते हैं शुरू। तो सबसे पहले क्या करना है, आइडेंटिटी ये यूज होने वाली है, इसका ध्यान रखना है। तो सबसे पहले इसमें यूज करनी है आइडेंटिटी। वैसे तो ये दूसरे तरीके से हो सकता है, तो ये आइडेंटिटी यूज करनी है, तो सेक और टेन लाना जरूरी है। तो इस वाले को कोस थीटा से डिवाइड कर देते हैं दोनों तरफ। ठीक है, ऊपर वाले में भी कोस थीटा से डिवाइड कर देते हैं, नीचे वाले में भी कोस थीटा से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो अब करते हैं शुरू। तो साइन थीटा कोस थीटा से डिवाइड होगा साइन थीटा डिवाइडेड बाई कोस थीटा। ये हालांकि बुक में करके नहीं दिखाया हुआ है, माइनस कोस थीटा डिवाइडेड बाई कोस थीटा। तो मुझे एक्सप्लेन करना है, इस वजह से मैं थोड़ा करके दिखा ले रहा हूँ। यहाँ से ये आ जाएगा इसकी जगह पे कोस थीटा। तो ये देखो, ये वाले टर्म को डिवाइड करा तो ये आया, ये वाले टर्म को डिवाइड करा तो ये वाला टर्म आया, ये वाले टर्म को डिवाइड करा तो ये आया, अपॉन ये नीचे वाले टर्म को भी कर देते हैं कोस थीटा से। अगर दोनों को डिवाइड कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला ऊपर आ जाएगा और ये वाला डिवाइड नहीं है, तो यानी कोस अपॉन कोस से हम इस सबको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, उसी तरीके से कर रहे हैं ये सब। तो साइन थीटा डिवाइडेड बाई कोस थीटा माइनस कोस थीटा, सॉरी प्लस है ना यहाँ पे, कोस थीटा डिवाइडेड बाई कोस थीटा प्लस 1 अपॉन, सॉरी इसमें माइनस है, 1 अपॉन कोस थीटा। अब इसको अगर करेंगे यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। ये कट के आ जाएगा -1, ये कट के आ जाएगा क्या, 1 प्लस कोस थीटा क्या होता है, सेक थीटा बताया हुआ है, डिवाइडेड बाई ये फिर से यहाँ पे टेन थीटा माइनस, सॉरी प्लस ये 1, ये क्या आ जाएगा सेक थीटा माइनस सेक थीटा। अब ये टेन और सेक के टर्म में, तो अब हम इस पे ये वाली आइडेंटिटी लगा सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है ना बात। अभी हमारे पास ऐसे टर्म में है कि हम इन पे आइडेंटिटीज वो लगा सकते हैं। तो फिर लगाते हैं आइडेंटिटी और समझते हैं इसको। तो ये यहाँ से क्या करना है, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, इस वाले को यहाँ पे लिखता हूँ मैं, बराबर साइन थीटा प्लस सेक थीटा ब्रैकेट में
-1 बाहर। अब उसको भी सेम यही tan थीटा माइनस sec थीटा +1 बाहर। अब यहां से क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर लो tan थीटा, इसको मल्टीप्लाई कर दो tan थीटा माइनस sec थीटा अपॉन tan थीटा माइनस sec थीटा, इससे मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या बन जाएगा, ये 1 ही एक तरीके से इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये ऐसे लिख लो tan थीटा प्लस sec थीटा। अब ये -1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस का यही रह जाएगा और बाकी मैं बताऊंगा खैर। इसको या ऐसे कर लो, पहले ही करके बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ इसे डायरेक्ट कर ही लेता हूँ। tan ये हो जाएगा, यहाँ से ये जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रॉपर्टी लग जाएगी x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, और इसका सॉल्यूशन क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा ये, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर माइनस sec स्क्वायर, थीटा थीटा तो लगा ही लोगे, ठीक है। अब 1 से ये मल्टीप्लाई होंगे तो ये यही रह जाएंगे, साइन माइनस का हो जाएगा आगे, माइनस tan थीटा माइनस sec थीटा। 1 से मल्टीप्लाई होके ये एज इट इज रह जाएंगे और साइन तो माइनस का है 1 के आगे। नीचे मल्टीप्लाई होगा तो इसको थोड़ा अलग ही रखेंगे, ठीक है। नीचे मल्टीप्लाई होगा इसको ऐसे ही रखेंगे तो यहाँ पे ये tan थीटा माइनस sec थीटा +1 और ये tan थीटा sec थीटा आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों माइनस माइनस के ना तो इनको भी करेंगे अभी सोल्व इस तरीके से, ठीक है। ये नोट कर लिया होगा, आई होप समझ में आ रहा होगा, ठीक है, क्योंकि बुक में उतना अच्छे से दिया नहीं है कि बच्चों को समझ में आ जाए, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करा तो एक वो x प्लस वाई और x माइनस वाई वाला फॉर्मूला लगा तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब यहाँ से क्या करना है हमें, यहाँ से हमें क्या करना है, यहाँ से हमें क्या करना है, अब ऊपर वाले में देखो, ऊपर वाले में से हमें tan थीटा माइनस sec थीटा इस टर्म में से और इस टर्म में से tan थीटा माइनस sec थीटा कॉमन ले लेना है। तो इनमें से अगर हमने लिया या एक काम करो, यहाँ पे ये जो चीज दिख रही है इसको हम कुछ लिख सकते हैं, इसको हम 1 लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें प्रॉपर्टी भी यूज करनी है। तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी दी हुई है, आइडेंटिटी ये दी हुई है, इसको अगर देखें तो ये देखो sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan थीटा tan स्क्वायर थीटा। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको इधर ले आओ, sec स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा माइनस वो प्लस का इधर माइनस का tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। और अब सबको मल्टीप्लाई कर दो किससे, -1 से, तो ये -1 से मल्टीप्लाई होकर माइनस का लग जाएगा और ये प्लस का और ये माइनस का, ठीक है। इसके आगे माइनस लग जाएगा, -1 से मल्टीप्लाई होके ये माइनस का तो ये प्लस लग जाएगा। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा, सॉरी माइनस sec स्क्वायर, माइनस का है ना ये, तो बराबर -1। तो यहाँ पे ये जो टर्म है ये इसके बराबर आ चुका है, ये -1 के बराबर है। तो यहाँ पे इस चीज को हम लिख सकते हैं -1 की तरह। तो इसको लिख लो -1 माइनस tan थीटा और sec का ब्रैकेट खुलेगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा प्लस sec थीटा, पहले माइनस का था, ठीक है। कभी ये मत सोचना गड़बड़ हो गई,
ये पहले माइनस का था, बाद में ब्रैकेट खुला ये वाला, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस का हो गया, ठीक है। और ये तो 10 प्लस का था, तो ये माइनस का होने का, ठीक है। अब नीचे क्या बचा है, नीचे में कुछ हो सकता है, नीचे में देखता हूं मैं। नीचे में अगर ये इससे मल्टीप्लाई होता है, एक मिनट, ये यहाँ पे भी ब्रैकेट है, क्योंकि ये पूरे से मल्टीप्लाई होगा ना ये वाला टर्म, ठीक है। तो यहाँ पे से अगर हम देखें, अगर इसको करें मल्टीप्लाई, ठीक है, तो इसमें क्या हो सकता है, अब देखो यहाँ पे इसको एज इट इज ही लिख लो फिलहाल, तो अभी बाद में बताऊंगा क्या करना है, ठीक है। अब इसको पहले एज इट इज लिख लेते हैं, बाद में बताऊंगा क्या करना है, ठीक है। या इसको ना, हाँ, एज इट इज लिख लो, tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1 tan थीटा माइनस sec थीटा, ठीक है। इसको भी ऐसे लिख लेते हैं, आगे बता रहा हूँ मैं क्या करना है, ठीक है। इसको पहले नोट कर लो, फिर आगे मैं बताता हूँ क्या करना है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 स्क्रीनशॉट आई होप ले लिया होगा सबने। फटाफट इसको खत्म करते हैं अभी, ठीक है। बस लास्ट स्टेप है ये, ठीक है। तो यहाँ पे से क्या करना है, इसमें से माइनस कॉमन ले लो सब में से, और माइनस आगे लगा लो, ठीक है, ऊपर वाली जो है। तो ये वाला क्या बन जाएगा, माइनस आगे आ गया, तो ये प्लस पॉजिटिव का हो गया, ठीक है। इसका भी माइनस कॉमन ले लिया है, तो ये क्या आ गया, ये आ गया, या इनमें से एक काम करो, माइनस समझ में नहीं आएगा तुम लोगों के, इन सब में से -1 कॉमन ले लो, -1 कॉमन ले लिया, ठीक है। अब -1 कॉमन लिया है, तो -1 में से -1 कॉमन लिया, तो इधर क्या बच गया 1, ये क्या बच गया, इसमें से -1 कॉमन ले लिया है, तो माइनस की जगह ये प्लस का हो जाएगा tan थीटा। फिर sec थीटा -1 कॉमन ले लिया है, तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का जब 1 कॉमन लिया है तो tan थीटा, मतलब साइन चेंज हो जाता है इनके, ठीक है। तो अब ये नीचे ये था tan थीटा माइनस sec थीटा, इसको ऐसे ही लिख लो, इस वाले को इसकी तरह लिख सकते हैं, 1 को आगे ले लो, प्लस tan थीटा प्लस का ही था, sec थीटा माइनस का ही था, ठीक है। अब ये जो पूरा बड़ा ब्रैकेट था इसको मिला के लिया है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, tan थीटा माइनस sec थीटा, तो अब ये वाला टर्म इस वाले टर्म से कट जाएगा, ये क्या आ जाएगा -1 अपॉन tan थीटा माइनस sec थीटा, थीटा लगा लेना tan के आगे भी। अब क्या है, इनका भी माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन sec पॉजिटिव का हो जाएगा, माइनस कॉमन लिया तो माइनस से माइनस कट के, तो sec पॉजिटिव का हो जाएगा माइनस tan थीटा प्लस sec थीटा, यानी कि 1 अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा, ठीक है। और जो हमारी वो थी लेफ्ट हैंड साइड, वो इसी के इक्वल थी, तो यहाँ पे हमने ये प्रूफ कर दिया। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा टाइम लगेगा समझने में, लेकिन इतना कोई टफ नहीं है, इसको आराम से समझ के कर सकते हो। तो ठीक है, फिर इस वीडियो को यहीं पे करते हैं ओवर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।
और अगर आप चाहते हैं कि अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन जिसमें मैं डिस्कस करूंगा एक्सरसाइज 8.4 की नोटिफिकेशन आपको मिले, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। वीडियो को लाइक जरूर करें अगर वीडियो समझ में आई है। थैंक यू।